नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे फिर से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की। कल ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया और 7 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की ईडी को सौंप दी। कल कोर्ट में ईडी ने कुछ दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत किए कि कोर्ट का माहौल ही बदल गया। कुछ माह पूर्व जब मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा था तो उनके यहाँ से एक कंप्यूटर सीबीआई उठाकर ले गई थी। अब उसी कंप्यूटर से ईमेल और कुछ दस्तावेज ऐसे मिल रहे हैं जिससे दिल्ली शराब घोटाले में नया मोड़ आता जा रहा है। और जब उपराज्यपाल दिल्ली के उन्होंने सीबीआई को ये मसला रेफर किया था 22 जुलाई 2022 को, उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था। ये तथ्य जब ईडी ने कल कोर्ट के अंदर जज के सामने प्रस्तुत किया तो मनीष सिसोदिया गैंग के जो वकील थे उनकी बोलती बंद हो गई और जो ईमेल दोबारा से प्राप्त की गई हैं ईडी या सीबीआई के द्वारा, वो चौंकाने वाली हैं। और जो शराब घोटाला हुआ है, जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें जो कमीशन की बात है वो 5% की थी। वो दस्तावेज कंप्यूटर से निकाले जा चुके हैं, यानी ईडी ने उनका प्रिंट आउट तैयार कर लिया है। अब ड्राफ्ट हुआ 5% कमीशन का और कमीशन दी जा रही थी 12%। और जो 100 करोड़ रुपए की उसमें घूस का मामला है उसके भी कुछ प्रूफ ईडी के हाथ लग गए हैं। अब ये सारा मामला 290 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है, जो ईडी जिसकी जांच कर रही है, जिसके तार केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़ रहे हैं। और जो कॉल डिटेल्स मिली हैं, जो ईमेल्स मिली है, उनका सीधा संबंध अरविंद केजरीवाल से बताया जा रहा है। उधर कल अरविंद केजरीवाल ने अपना एक नया रूप दिखाया। उन्होंने मनीष सिसोदिया को जो बंगला अलॉट था, सरकारी बंगला, उन्होंने 5 दिन के भीतर खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग से वो आदेश कल जारी हुआ और 5 दिन के भीतर वो बंगला उनकी मिसिस से, उनके बच्चों से खाली कराने का नोटिस उनके घर भेज दिया गया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिस दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके घर गए थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मीडिया को ये बताया था कि मनीष सिसोदिया के साथ गलत किया जा रहा है, केंद्र सरकार मनमाने ढंग से उनकी गिरफ्तारी कर रही है, सीबीआई को छापों में कुछ नहीं मिला, इस तरह की वो कुछ बातें कर रहे थे। और जो मुख्य बात थी इसमें, उन्होंने ये बताया था मिस्टर केजरीवाल ने कि मनीष सिसोदिया की मिसिज जो हैं वो भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। अब आप ये बताइए, जो व्यक्ति अब से कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के बारे में इस तरह की बात कर रहा था और ये कह रहा था, उनके घर जाकर उनके परिवार को सांत्वना दे रहा था कि हम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखेंगे, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री के परिवार का ख्याल रखेगा, आज वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को सड़क पर ला दिया है। इसमें केजरीवाल के दो फायदे नजर आ रहे हैं। अगर कल मनीष सिसोदिया अपना मुंह खोलते हैं तो पहला केजरीवाल का बयान आएगा कि बीजेपी से मनीष सिसोदिया की साठगांठ हो गई है। दूसरा, केजरीवाल ये कहेंगे हमने बंगला इसलिए खाली नहीं करवाया था, हमें पता था मनीष सिसोदिया बदल गए हैं, सीबीआई ईडी के प्रेशर में आ गए हैं, तो हमें ये सारी सूचनाएं पहले से ही मिल रही थी कि ये उनके दबाव में आ जाएंगे। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो अरविंद केजरीवाल का नाम तुरंत लेने ही वाले हैं, सारे दस्तावेज जो मिल रहे हैं उसमें प्रमुखता से अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। और ईडी ने, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कुछ दिन पहले ये इंगित कर दिया था कि इस घोटाले में ये लोग भी शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया के कंधे पर, सत्येंद्र जैन के कंधे पर बंदूक चला रहे थे, घोटाला करवा रहे थे, अब ये वही अरविंद केजरीवाल इस तरह की नौटंकी करते हुए नजर आएंगे कि उन्हें सूचनाएं मिल रही थी सत्येंद्र जैन की और मनीष सिसोदिया की, ये लोग सीबीआई ईडी के प्रेशर में आ जाएंगे, तो मैंने इनसे पहले ही इस्तीफे ले लिए थे और अब इनका, सिसोदिया का तो बंगला खाली होने जा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल, जिसको समझना अब मनीष सिसोदिया इतने बुरे फंस गए हैं, अब वो क्या समझेंगे अरविंद केजरीवाल को। सत्येंद्र जैन से अरविंद केजरीवाल की रिश्तेदारी है, इसलिए वो अब तक बचे हुए हैं, उनका बंगला अभी खाली कराने का आदेश नहीं हुआ है। जबकि मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो इतने प्रमुख केस में फंस गए हैं कि ये परतें तो अब खुलनी ही खुलनी है, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स, ये सब ईडी और सीबीआई को मिल चुकी हैं, जिसमें के कविता भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन घोटाला चूंकि दिल्ली सरकार में हुआ है, तो उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रमुख रूप से फंसेंगे और गिरफ्तार होंगे। अब मनीष सिसोदिया के सामने विकल्प एक ही बचता है कि ये सारे प्रूफ देखने के बाद कि वो जल्द से जल्द इस घोटाले का पर्दाफाश करें। अगर वो पर्दाफाश करते हैं तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये नौटंकी फिर से चालू हो जाएगी कि हमें बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी ने सिसोदिया को अपने पक्ष में कर लिया है, या सीबीआई और ईडी ने इतना प्रेशर डाला है कि वो दबाव में आ गए हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इस तरह की कुछ बातें अब अरविंद केजरीवाल आपको कुछ दिनों में करते हुए दिखाई देंगे और जनता के बीच में ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि देखिए, हमें तो गुप्त सूचनाएं पहले ही मिल रही थी, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने घोटाला किया, मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो है नहीं, मेरे सामने ड्राफ्ट आया नहीं, जो भी किया वो मनीष सिसोदिया ने किया। अब जो दक्षिण की लॉबी है उसमें के कविता ने भी कुछ दस्तावेज ईडी को भेजे हैं। 20 तारीख को उनकी भी पेशी है। अब वो पेश होंगी या नहीं होंगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 16 मार्च को भी उनको पेश होना था, लेकिन वो नहीं पेश हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने का हवाला दिया। लेकिन कुछ दस्तावेज के कविता ने ईडी को उपलब्ध कराए हैं। अब ईडी ये देखेगा कि उसे किस तरह की कार्रवाई कब करनी है। तो बात चल रही है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। मैं बहुत दिनों से ये बात कहता आ रहा हूं कि इस व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है।
ये व्यक्ति बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ये उपराज्यपाल के यहाँ आपने पहले देखा होगा कि वहाँ पर धरना देकर बैठ गए थे, कहीं बीच सड़क में धरना देकर बैठ जाते थे। ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज आदमी है। इसको ऐसे आदमी मिले हुए हैं। अभी जो शिक्षा विभाग दिया है, जो सिसोदिया जी के पास था, और सत्येंद्र जैन का विभाग जो सौरभ भारद्वाज को दिया है, और शिक्षा विभाग मैडम मार्लोना का दिया है, तो इनको ऐसे व्यक्ति ये चुनकर लाते हैं जिनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और इनके वो भक्त होते हैं। वैसे तो ये चर्चा करते हैं कि सारा मीडिया मोदी भक्त है, अंधभक्त है, लेकिन जैसे सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए, कांड सारा अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। वो तो सिर्फ उनके मोहरे हैं। अब 2 मोहरे केजरीवाल ने और पकड़ लिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ईडी या सीबीआई केजरीवाल के पास कब तक पहुंचती है, क्योंकि केस बहुत हद तक सुलझ चुका है। अब केजरीवाल तक पहुंचना ईडी का बाकी रह गया है, सीबीआई का बाकी रह गया है। लेकिन केजरीवाल अपनी नौटंकी से बाज आने वाले नहीं हैं। वो बहुत ही चतुर चालाक इंसान हैं। उनको मैं बार बार कह रहा हूं, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस सिसोदिया को वो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री बता रहे थे, उन्हीं के आवास को खाली कराया जा रहा है। वाकई ये बात सत्य है कि उनकी सिसोदिया की पत्नी बीमार रहती हैं। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का ये फर्ज नहीं बनता था कि कुछ दिन और उनको उसी घर में रहने दिया जाता है? वाह रे केजरीवाल, तुम इस तरह से अपने साथियों के साथ करोगे, ये जनता के सामने जब पूरा पर्दा उठेगा तो आपका नग्न चित्रण जनता के सामने आ ही जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दर्शकों। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई नई सूचना एकत्र करके लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।